ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है ना कि महादेव आपको चुनते हैं, जैसा आपने कहा कि चुनते आपको महादेव ही हैं। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, हमें महाकाल जाना है, हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन मैंने देखा आखिरी समय में कुछ ऐसा हो जाता है, नहीं जा पाते। नहीं जा तो पाते। ये भी सत्य है कि महाकाल चाहते हैं आप आओ, आप दर्शन करो, या महाकाल चाहते हैं आप मत आओ, अभी आप कैपेबल नहीं हो, हाँ अभी आप नहीं आ सकते हो। जब तक वो बुलाएंगे नहीं आप जा हाँ। नहीं सकते। हम्म। कितने लोग महाकाल जाते हैं तो ओमकारेश्वर भी जाते हैं, हम्म। ओमकारेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। हम्म। और कितने लोग ओमकारेश्वर जाते हैं लेकिन वो ममलेश्वर महादेव नहीं जाते। लोगों को पता ही नहीं है कि ओमकारेश्वर की जो यात्रा है, जो आपका वहाँ जो है दर्शन है, वो पूर्ण नहीं माने जाते जब तक आप ममलेश्वर महादेव के दर्शन ना करें। अच्छा। और ओमकारेश्वर से नीचे उतरते हुए राइट हैंड की तरफ एक छोटा सा मंदिर है ममलेश्वर महादेव का। पुराना मंदिर है, छोटा तो नहीं है लेकिन पुराना है, भीड़ ज्यादा नहीं होती और वहां लोग जाते ही नहीं है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। और मुझे भी नहीं पता था। अच्छा। मुझे भी नहीं पता था। मैंने शास्त्रों में कई जगह पढ़ा था ममलेश्वर महादेव के बारे में, मैंने सुना भी था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ओमकारेश्वर के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे पता था वहीं कहीं है। जिस होटल में मैं रुका वो एक होम स्टे था, बड़ा अच्छे से उन्होंने बनाया हुआ था, व्यवस्थित। तो मैं वहां रुका। तो वहां जो केयर टेकर थे वो बड़े बुजुर्ग से थे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि बेटा कल का क्या प्लान है। तो मैंने कहा बाबा वहाँ ओमकारेश्वर जाना है, मुझे दर्शन करने। तो मैं सुबह 5:30 बजे टैक्सी आ जाएगी, मैं निकल जाऊंगा। तो बेटा ओमकारेश्वर जा रहे हो तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन करके आना जरूर। तो मैंने कहा मैंने सुना है बट कहाँ है। बोले वहां से आप नीचे आओगे, किसी से पूछ लेना, राइट हैंड की तरफ है, क्योंकि ओमकारेश्वर के दर्शन आपके पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक ममलेश्वर के आप दर्शन ना करो। ये उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा ना महादेव जब बुलाते हैं, जब चुनते, उन्होंने खुद ऐसी परिस्थितियां बना दी तो मुझे खुद ही पता चल गया। और फिर मैं ममलेश्वर महादेव गया, वहां भी मैंने जल जो है चढ़ाया और वहां तो बड़े अच्छे से मेरे दर्शन हुए। मैंने खुद से अपने हाथों से जल चढ़ाया वहां। तो महादेव की ऐसी कृपा रही। अच्छा, जब हम ज्योतिर्लिंगों की, जैसे अभी हमने बात की है, 12 ज्योतिर्लिंग है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ बस इतना सा कि ज्योतिर्लिंगों की महत्वता क्या है? क्योंकि कहते हैं ना कि ज्योतिर्लिंगों की अगर आप दर्शन कर लो तो साक्षात महादेव के आपने दर्शन कर लिए हैं। सत्य है, ये सत्य है। देखिए ज्योतिर्लिंग की क्या महत्व है ये तो दुनिया जानती है। वहां साक्षात शिव निवास करते हैं, वहां स्वयं भगवान खुद निवास करते हैं। हर ज्योतिर्लिंग में आप कहीं भी चले जाओ, आप सोमनाथ की बात करो, आप महाकालेश्वर की बात करो, ओमकारेश्वर की बात करो, आप त्र्यंबकेश्वर की बात करो, आप जहां की भी बात करो, वहां स्वयं शिव निवास करते हैं। आप बद्रीनाथ की बात करो, ठीक है। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं लोगों से, ये लोगों के विवेक पर मैं छोड़ता हूं और ये मेरा सवाल भी है, सोचना है इस विषय को। लोग केदारनाथ जाते हैं और लोग चढ़ाई नहीं कर पाते, तो किससे चढ़ाई करते हैं? जो खच्चर होते हैं जो, या जो पशुओं पर बैठ करके चढ़ाई करते हैं। और मैं कभी गया नहीं केदारनाथ, जाने की बड़ी इच्छा है, बाबा पता नहीं कब बुलाएंगे। बट जितना मैंने देखा है यूट्यूब पर, वीडियोस में, न्यूज में, जितना भी मैं देखता हूँ कि कई परिस्थितियों में तो बेचारे पशु जो हैं वो चल नहीं पा रहे होते, उनको मार मार के चलाया जा रहा होता है, क्योंकि जो पशुओं का पालक है उसको भी अपना खर्चा निकालना है भाई। मैं एक बात पूछता हूँ, वो पशुपतिनाथ है जहां आप जा रहे हो, वो पशुपतिनाथ है और आप उन पशुओं को कष्ट दे करके जा रहे हो और फिर आपको लग रहा है आपको महादेव मिलेंगे वहां। अरे किस मूर्खता में जी रहे हो भाई, किस विडंबना में जी रहे हो। जीवन में नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी भी पशु को किसी भी रूप में कहीं भी कभी भी कुछ भी कष्ट दे रहे हैं तो आप जीवन में शिव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो स्वयं पशुपतिनाथ है। तो जब आप कहीं भी जाते हो, आपको इन सब चीजों, ये मैंने एक छोटी सी कहानी बताई, हर जगह की नहीं बता सकता, समय की अल्पता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप कहीं भी जाते हो तो आपको ये सोचना है कि आप जो कार्य कर रहे हो क्या वो सही है। बिल्कुल। आप जो तरीके आपके हैं क्या वो सही हैं? नहीं। अगर ये आपने नहीं सोचा है तो फिर आपका जाना व्यर्थ है। यात्रा का मतलब आज की डेट में लोगों ने मनोरंजन बना लिया, पिकनिक बना लिया भाई। लोग जब मन करेगा मुंह उठा के चल देंगे, जाएंगे, जैसे मन करेगा वैसे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। ये नहीं है यात्रा। नहीं, बिल्कुल। ये धार्मिक यात्रा नहीं है, पिकनिक है। धार्मिक यात्रा का एक महत्व मैं बताता हूं। अगर आपको वास्तव में धार्मिक यात्रा करनी है, आप ज्योतिर्लिंग छोड़िए, कहीं भी जा रहे हो और आप चाहते हो कि महादेव आपको मिले, तो आज मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। या कहीं भी जा रहे हो भगवान आपको मिले या उस यात्रा का फल आपको मिले, तो उसका बहुत बड़ा सीक्रेट बता के जा रहा हूं मैं आज आपको।
कहीं भी आप जाओ, सबसे पहले तो आपका आहार बहुत शुद्ध, कुछ दिन पहले से आप अपने आहार को संतुलित कर लो। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ प्याज लहसुन भी छोड़ दो, क्योंकि तामसिक होता है। और जाओ तो आपका भाव फिर सच्चा हो, फिर दुनिया की व्याधियों को छोड़ के जाओ। कई लोग जा रहे हैं वहां भी मंदिर की लाइन में, महाकाल में, उज्जैन में मैंने देखा है लोगों को, लोग लाइन में लगे हुए हैं और फोन आ रहे हैं, बिजनेस की बातें चल रही है। अरे बिजनेस डील बाहर करके आओ ना भाई, थोड़ा सा समय लगना है। अगर यहां भी तुम इस मोह से मुक्त नहीं हो सकते हो तो फिर कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी? बिल्कुल। होगी नहीं। दूसरा, जब आप वहां जाते हो तो वहां एक दिन का विश्राम जरूर करो। तीसरा, अगर हो सके तो जिस दिन आप वहां विश्राम कर रहे हो, आप उस दिन उपवास करो। उसको तीर्थ उपवास बोलते हैं। कहते हैं तीर्थ उपवास अगर आप करते हैं तो बाकी जितने उपवास या व्रत होते हैं उससे कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है उस उपवास की, और आप वास्तव में फिर उस तीर्थ यात्रा से कुछ लेकर के आते हो, और वो यात्रा तभी तीर्थ यात्रा कहलाती है। जब आप जाओ तो अपनी उपस्थिति में दर्ज कराओ, प्रभु मैं आया हूं या आई हूं मैं आपकी शरण में। और जब वापस आओ तो बोल करके आओ कि प्रभु आपने बुलाया, उसके लिए धन्यवाद, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं निकलना है, मजबूरी है, बाकी आप ध्यान रखना। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपकी यात्रा असल में धार्मिक यात्रा बनेगी। बिल्कुल। वो फिर पिकनिक की यात्रा नहीं होगी, नहीं होगी। वो ट्रेवलिंग नहीं होगी।